साथियों, आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं, इसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम यहाँ समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हमको पर्सनल प्रोनाउंस को बदलने के लिए हमें इस टेबल के अनुसार पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन तीनों ही को हम याद करेंगे। जिस तरीके से सब्जेक्ट होता है आई, तो आई के आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इस तरीके से हम इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे ताकि एक्टिव वॉइस में आने वाले पर्सनल प्रोनाउंस को पैसिव वॉइस में इसके अनुसार बदल सके। साथियों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को सही सही पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की पहचान हमें पैसिव वॉइस में ले जाएगी। एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स वर्ड होते हैं। इसी तरह हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बी लगाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। इस तरीके से इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि पर्सनल प्रोनाउंस है तो उस तालिका के अनुसार हम इनको बदलेंगे। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउंस है तो सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक ही आएगा। इसी तरह हम टेबल के अनुसार इनको बदलते रहते हैं। आपके लिए यहाँ दिया गया है, इनका अध्ययन अच्छी तरह करें। यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनाएंगे, बाकी टेंस नियमानुसार बदलता रहेगा। यहाँ मैं आपके लिए टेंस तालिका दे रखा हूँ, इस टेंस टेबल के अनुसार ही एक्टिव को पैसिव में बदलना है। एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या वर्ब की पहली फॉर्म हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब व वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लगा करके सब्जेक्ट जोड़ देंगे। इस प्रकार साथियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेंगे। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस में सेल और विल होता है जो मॉडल्स होते हैं, और इन मॉडल्स के आगे हम भी जोड़ देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इसलिए थर्ड फॉर्म करने से पहले वर्ब के पहले बीइंग लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, यहाँ भी बीइंग जोड़ देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। इस तरीके से हमें एक्टिव वॉइस को ध्यान में रखते हुए, इनके टेंसों को ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इन टेंसों को इस तालिका के अनुसार परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। एक्टिव वॉइस, सी राइट ए लेटर इन द क्लास। सर्वप्रथम इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसका टेंस देखेंगे, वर्ब देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है ये देखेंगे। साथियों, इसमें सी सब्जेक्ट है, राइट इसकी वर्ब है, ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास है वो अदर्स वर्ड्स है। हम इसमें टेंस भी पहचान लेंगे, राइट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से बदलेंगे। ए लेटर इज रिटन इन द क्लास बाई हर। ए लेटर है वो पर्सनल प्रोनाउंस नहीं है, तो हम ए लेटर ही लिखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, ए लेटर के लिए इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, और अदर्स वर्ड्स है इन द क्लास बाई जोड़ करके हम सी का ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन में बदल देंगे, हर कर देंगे। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में बदल गया। ए लेटर इज रिटन इन द क्लास बाई हर। यहाँ पर आपको कुछ समझाने के लिए भी दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ करके भी यहाँ समझ सकते हो। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है। सचिन डज नॉट प्ले फुटबॉल, या नॉट लगा हुआ है डज के साथ, डज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सही क्रिया है, नॉट आ गया यहाँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को साथियों नेगेटिव में ही रखना है, इसको बदलेंगे।
फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं फुटबॉल के साथ इज लगाते हैं, और नोट है वो वैसे ही यहाँ जोड़ देते हैं। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड करते हैं, बाई जोड़ करके हम सचिन जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई सचिन, हम नेगेटिव सेंटेंसों को नेगेटिव में ही रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है योर ब्रदर इज मेकिंग टी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही रखेंगे। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसलिए थर्ड फॉर्म बनाने से पहले हम बीइंग करेंगे, जैसा कि टी इज बीइंग मेड बाय योर ब्रदर। यहाँ कुछ आपके लिए स्पष्टीकरण भी दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए हम इसको बदलेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए पैसेज, द स्टूडेंट्स है यहाँ सब्जेक्ट है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, रिटन है वो वर्ब है, ए पैसेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट करेंगे फिर वर्ब करेंगे, उसके बाद में बाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ए पैसेज हैज़ बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ए पैसेज हैज़ बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन है दे विल हैव बिल्ट ए ब्रिज, दे है वो सब्जेक्ट है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साथियों। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में नहीं उतारते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ विल हैव है, अब इसको हम इस तरीके से बदलेंगे द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट, ये पैसिव बन गया अपना। देखो इसमें यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और भी है इन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको आगे बताऊंगा। साथियों इसी तरह परीक्षा में गोइंग टू वाले एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाता है। यहाँ गोइंग टू वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलेंगे, सी इज़ गोइंग टू कुक फूड। अब हम इसको चित्र गौर से देखेंगे, सी यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन साथियों गोइंग टू है इसको वर्ब नहीं मानेंगे। कुक है यहाँ वर्ब है इसकी, और फूड है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो साथियों इसको बदलने के लिए फूड को पहले लिखेंगे, फूड इज गोइंग टू, वैसे का वैसा गोइंग टू नीचे उतारेंगे, गोइंग टू के आगे हमें बी जोड़ना होगा, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक लिखेंगे, और बाई जोड़ करके सी का ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउंस लिखेंगे हर। तो इसका ये इस तरीके से बन गया, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर, गोइंग टू के आगे बी जोड़ेंगे हम, ये अनिवार्य है, बाकी और वैसे के वैसे रूल्स यथावत चलते हैं। साथियों आगे मॉडल वाले वाक्य दिए गए हैं, मॉडल वाले वाक्यों को किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलना है। अब ये मॉडल कौन कौन से होते हैं ये हमें पहले जानना ज़रूरी है। मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, ये मॉडल्स होते हैं साथियों। और मॉडल्स जहाँ आ जाए, जिस एक्टिव वॉइस में आ जाए और उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो मॉडल्स के आगे बी लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है यू मस्ट राइट ए लेटर। अब यू मस्ट राइट ए लेटर इसको हम पैसिव वॉइस बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, ए लेटर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर, मस्ट, मस्ट मॉडल है तो मस्ट को उतार लेंगे और मस्ट के आगे बी जोड़ेंगे। उसके बाद में हम राइट की थर्ड फॉर्म रिटन जोड़ेंगे, बाई लिख करके, बाई जोड़ करके हम सब्जेक्ट को जो एक्टिव वॉइस का है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। यू, 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 योवर, यू, क्यों यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी है पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल में, तो हम यू ही करेंगे। ए लेटर मस्ट बी रिटन बाई यू। अब मैं आपको पहले बताया था कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको छोड़ देते हैं, वो कौन कौन से हैं ये मैं अब बता रहा हूँ आपको। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, करता है, जिनकी हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं, दे है, दे, वी, पीपल, ऑल पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन। साथियों ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस की शुरुआत यदि इन सब्जेक्टों से होती है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं ले जाते हैं इनको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग।
प्यूपिल है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्टों की सूची में है, तो इसको हम इस तरीके से बदलेंगे, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। यहाँ अपना सेंटेंस कंप्लीट हुआ, प्यूपिल को यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन की एग्जाम हो, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस भी आते रहते हैं। तो साथियों ये चुटकियों का काम है, किस तरीके से हम इनको सरल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य ये दो तरीकों से शुरू होता है साथियों। पहला WH वाले वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। WH वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे वाट हुआ, वाई, वेयर, हु, जो WH से बने हो शुरू में, उन वाक्यों से शुरू होने वाले प्रश्न। दूसरे नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो सही क्रिया टेंस के, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, हैड, शैल, विल, इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इनको हम कैसे बदलेंगे। WH व हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को WH और हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, वाट इज़ ही राइटिंग, ये WH से शुरू है, वाट इज़ ही राइटिंग। अब इसको करेंगे तो WH से ही चालू करेंगे, वाट इज। अब राइटिंग है, राइटिंग में पहली फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है तो हम बीइंग लगाएंगे पहले, फिर राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटर्न करेंगे, बाई जोड़ करके ही का ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक पर्सनल प्रोनाउन हिम लगा देंगे। वाक्य कंप्लीट हो गया, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी तरह डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर। अब यहाँ डिड है टेंस में साथियों, चाहे हेल्पिंग वर्ब से चालू हो चाहे WH से चालू हो, टेंस जरूर बदलेगा। अब यहाँ डिड है वो पास्ट सिंपल टेंस है तो इसको कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अब इसकी जो हमें ये देखना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कौन सी लगेगी। तो इसके लिए हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना है, वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो यहाँ ए लेटर, एक ही लेटर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ एक के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। तो यहाँ वाज से चालू करेंगे, वाज ए लेटर रिटन टू हर फादर बाई हर, क्वेश्चनवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाते हैं साथियों। कुछ भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से WH वाले वाक्यों को WH से बदलिए, WH से शुरू कीजिए, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए। लेकिन टेंस का ज़रूर ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की है वो कौन से टेंस में बदलेगा, ये हमें टेंस की तालिका के अनुसार ध्यान रखना है। अब है इम्परेटिव यानी रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट निवेदन कैसे करते हैं, प्लीज़ से करते हैं, काइंडली से करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। अब इनको चुटकियों में हल कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्पष्टीकरण रूल्स दिया गया है किस तरीके से हम इनको हल करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल मे का प्रयोग करते हैं इसमें, प्लीज़ या काइंडली को मे के पश्चात जोड़ते हैं, पहले मॉडल करते हैं फिर प्लीज़ या काइंडली जोड़ते हैं, उसके बाद में बी जोड़ते हैं, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद में जो शेष शब्द है जिनमें ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन है उनको टू लगा करके जोड़ देते हैं, बस हो गए ये। अब यहाँ एक एग्जाम दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ वाले वाक्य और काइंडली वाले वाक्य बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, बहुत सिंपल है, इनको बदलना बहुत आसान है, बस रूल्स सीखते जाओ, समझते जाओ। प्लीज़ गिव मी योर पेन, योर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, योर पेन मैंने बताया था। उसके बाद में मॉडल जोड़ना है, मे के बाद में प्लीज़ या काइंडली जोड़ना है, यहाँ प्लीज़ आया था प्लीज़ जोड़ेंगे, बी लगाएंगे, गिवन थर्ड फॉर्म है, गिव की गिवन कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा है पर्सनल प्रोनाउंस या प्रोनाउंस उनको हम टू लगा करके जोड़ देते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, गिवन टू मी, योर पेन में प्लीज़ बी गिवन टू मी। इस तरीके से हम इन प्लीज़ वालों को और काइंडली वालों को सेंटेंसों को हम आसान तरीके से हल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ डेस्क वर्क में आए हुए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनको भी आप देखिए, हो सकता है इन्हीं में से कुछ रिपीट हो जाए। यहाँ है पहला क्वेश्चन, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। दूसरा क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, आई वाज आस्क्ड बाय हिम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इसी तरह तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, स्टॉप मेकिंग
ए नॉइज। साथियों, इस तरीके से भी आना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इम्पोर्टेंट है। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। यहाँ एक तरीके का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ ऑर्डर दिया गया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। योर ऑर्डर टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। यहाँ योर ऑर्डर टू लिख करके आगे जो सेंटेंस है वैसे का वैसा उतार देते हैं। बिल्कुल आसान है। योर ऑर्डर टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। I wrote the letter in English. The letter was written in English by me. इसी तरह देश भर के वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस थे। ये देश भर के आए हुए क्वेश्चंस है 2024 के। इसको भी आप अच्छी तरह समझ लेना। हो सकता है ये परीक्षाओं में रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ दिए गए हैं कलेक्शन करके। साथियों, यहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण है। निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाना निश्चित रूप से आपके लिए सरल होगा। पसंद आए तो लाइक करना, और भी अच्छे अच्छे इस तरीके से वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को ज़रूर भेजना। इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक।